हाय। जब हम किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज का यूज करते हैं, जैसे कि पी रेशियो, पीबी रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो एटसेट्रा। लेकिन इन सभी में दो रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनका आरओई और आरओसीई दोनों रेशियोज 40% से ज्यादा हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम जल्द ही उन 5 कंपनीज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए एक बार आरओई और आरओसीई रेशियोज की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी की नेट इनकम को इसके शेयर होल्डर्स की इक्विटी से डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं आरओसीई की, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। आरओसीई हमें ये बताता है कि एक कंपनी अपने कैपिटल को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम ईबीआईटी यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं। आरओसीई में कंपनी के डेट को भी कंसिडर किया जाता है और इसलिए ये एक अच्छा मेट्रिक है ऐसी कंपनीज को जज करने का जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं। आरओई और आरओसीई जनरली जितना ज्यादा होता है वो एक कंपनी के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमें इससे पता लगता है कि कंपनी अपने इक्विटी या ओवरऑल कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रही है। तो इस प्रकार हमने आरओई और आरओसीई के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इसके अलावा हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हुए ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग भी हो। इसलिए इस लिस्ट में हम आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा, डेट टू इक्विटी 1 से कम और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज्यादा है और आरओई और आरओसीई दोनों 40% से ज्यादा है। और जो कंपनीज इन पैरामीटर्स को फुलफिल करती हैं उनमें से हमने हाईएस्ट मार्केट कैप वाली 5 कंपनीज को सिलेक्ट किया है। इस वीडियो में जो भी नंबर्स हैं वो 3 Feb 2022 को मार्केट क्लोजिंग के बाद के डेटा के हिसाब से लिए गए हैं। इस लिस्ट को हमने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैप में सेट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है टैनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ये कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशंस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का आरओई 44.65% है और आरओसीई 51.96% है। कंपनी का पीई रेशियो 47.63 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.15% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 40.25% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 150.95% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 97.7% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। सेकेंड नंबर पर है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। इस कंपनी का आरओई 45.01% है और आरओसीई 60.52% है। कंपनी का पीई रेशियो 122.6 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 38.76% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 29.69% के रेट से कंपाउंड हुई है। ये कंपनी 19 जुलाई 2021 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और अब तक कंपनी ने अपने इश्यू प्राइस से 154.55% का रिटर्न दिया है। थर्ड कंपनी है कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथब्रश और दूसरे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का आरओई 75.07% है और आरओसीई 92% है। कंपनी का पीई रेशियो 37.41 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.4% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 4.59% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर 8.62% नीचे गया है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 10.25% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। फोर्थ नंबर पे है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड। ये कंपनी फेम केयर और हेल्थ केयर सेगमेंट में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। इस कंपनी का आरओई 69.78% है और आरओसीई 93.78% है। कंपनी का पीई रेशियो 83.58 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 18.27% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 9.45% के रेट से कंपाउंड हुई है।
पिछले एक साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 30.66% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 16.22% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। फिफ्थ कंपनी है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी फूड सेगमेंट में इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है। इस कंपनी का ROE 105.76% है और ROCE 139.29% है। कंपनी का PE रेशियो 78.77 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.6% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 10.31% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले एक साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 6.64% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 24.63% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनका ROE और ROCE सबसे ज्यादा है। आप इन सभी कंपनीज के नाम और उनके ROE और ROCE रेशियोज को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आप करने वाले हैं या नहीं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ग्रो प्लस के नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया है जहां हम करियर, इन्वेस्टिंग, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप भी अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ग्रो प्लस जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.